गठबंधन का सरकार है इंडिया का सरकार बनना चाहिए। और किसका सरकार बनाना चाहिए? नीतीश कुमार का तोड़ नहीं है किसी की। अरे भाई मेरे पास सुनो, नीतीश कुमार आप बिल्कुल ही नीतीश कुमार का ठिकाना लगा दे इन लोगों ने। पहले इनकी नीतीश कुमार के कंधे पे चढ़ के बैठ गए, उसके बाद सर पे बैठ गए, अब कर लो जो करना है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इनके पास अब कोई मुद्दा भी नहीं है और ये कुछ करने लायक भी नहीं है। अब आपको धमका सकते हैं, आपको किसी भी तरीके से चुप करवा सकते हैं, क्योंकि इनके पास सब कुछ है। वोट चोरी का जो मुद्दा है, जोर शोर से जो राहुल गांधी ने उठाया, उस मुद्दे के लिए कोई काउंटर करा इन लोगों ने? क्यों नहीं बता पा रहे थे? चुनाव आयोग क्या कर रहे थे? चुनाव आयोग से पूछे तो चुनाव आयोग दाएं बाएं इधर उधर की बात करने लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ इनके पास कोई तोड़ नहीं है। बिहार के अंदर मुद्दा महिला सुरक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तमाम चीजें हैं जो जनता टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पाते। आज जनता का हाल बेहाल है। आप क्या बात कह रहे हैं? दिल्ली एम्स के अंदर चले जाइए, इतना अच्छा आपको ट्रीटमेंट मिलेगा कि आपका बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन ट्रीटमेंट करने तक अगर आप पहुंचेंगे ना तो आपका हालत खराब हो जाते हैं। क्या ये व्यवस्था नहीं होना चाहिए? क्या दिल्ली के एम्स की जैसे और एम्स नहीं बनना चाहिए? आज दिल्ली के एम्स में इतना ज्यादा भीड़ क्यों है? क्योंकि पूरा देश के लोग यहाँ पर आते हैं। क्या हर राज्य में एम्स नहीं होना चाहिए? अच्छी एम्स नहीं बनना चाहिए? 2-3 एम्स नहीं होना चाहिए? इसमें हम लोग बात ही नहीं करते। जब जनता को अपने मुद्दे से बात नहीं, नेताओं को क्या फर्क पड़ते हैं भाई? वो तो अपना घूमते रहेंगे। जब हम ही हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, हमें खुशी मिलते हैं मुसलमानों को मारने से, हमें खुशी मिलते है कि लिंचिंग हो जाए, हमें खुशी मिलते है इन सारी चीजों से, तो नेताओं से उम्मीद करना तो छोड़ दीजिए। इसीलिए बार बार बेवकूफ बन रहे हैं हम लोग, और हम लोग ऐसे बेवकूफ बनते रहेंगे। अगर बिहार की जनता को भी अपने मुद्दे से मतलब नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि जितना जो मांझी जी है, दशरथ मांझी के लिए क्या करा? वो अपने उसमें से लोग थे ना। आज राहुल गांधी ने वहाँ पर घर बना के दिया है। मांझी, वो भी मांझी क्या बोलते हैं उनको, SC है ना, उसी उस कास्ट से मांझी समाज से आते हैं, और ये भी मांझी समाज। तो कर नहीं सकते थे, लेकिन नेताओं को फर्क नहीं पड़ते। तुम गए बाहर में, तुम तो जाओ, तुम रोड पे रोटी मांग के खाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ते। इसीलिए मैं कह रही हूँ मुद्दे पे रहिए। आप अपने मुद्दे के लिए अवेयर रहेंगे तो जनता जो है, नेता भी अपने मुद्दे पे आएंगे। अगर नेता आपको इधर उधर का भटका देते तो आप भी भटक जाते। वो चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेके आते थे। उनकी माँ का जब किसी ने भी बोल दिया तो पूरा बिहार बंद कर दिया। आपके माँ का, आपकी बहन, आपकी बेटी को जब नंगा करके घुमा रहे थे तो कौन सा बंद कर दिया बताइए? उनसे चीफ मिनिस्टर तक चेंज नहीं कर पाए, वो शांत नहीं कर पाए। और आप कहते हैं कि मोदी जी वाह, मोदी जी वाह। बिल्कुल ताली बजाना चाहिए मोदी जी के लिए कि मोदी जी ने ऐसा संभाला कि महिला को नंगा कर दिया, ऐसा संभाला कि युवाओं को पीट पीट के हालत खराब कर दी, और ऐसा संभाला कि रोजगार ही रोजगार मिल रहे हैं। टीचरों को मारा है, किसको नहीं मारा बताइए? रहते, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपकी सरकार गठबंधन में जो बिहार में थे, उसके बावजूद भी बिहार के अंदर क्या विकास हुआ उसमें बात करिए ना। उसमें बात नहीं करके आप ये कह रहे हैं कि वहाँ जाके परिवारवाद की बात कर रहे हैं, वहाँ पर घुसपैठी की बात कर रहे हैं। पहले तो माँ की बात कर रहे थे, माँ की बात को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे। अब उनको पता चला कि जो माँ की बात है, अब ये दाल नहीं गलने वाले, इसीलिए बिहार पहुंचे। और उसके बाद उन्होंने तमाम बातें करी। सबसे बड़ी बात है घुसपैठी की बात करी। आप बताइए कि देश के अंदर घुसपैठी कौन घुसा रहे भाई? तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी बीजेपी का सरकार होने के बाद भी घुसपैठी करे। विदेशी घुसपैठी कैसे घुस रहे हैं, उसके लिए कौन बात करेगा? कौन बात करेगा उसके लिए? और कौन घुसपैठी को रोकेगा? कौन? कोई है रोकने वाले? रोकेगा सरकार ना। उसके बाद कह रहे कि विपक्षी पार्टी रोके, विपक्षी पार्टी साथ दे रहा है। आप बताइए कि मोदी जी किस तरीके की बात करते हैं? हाँ, बीजेपी में सब कुछ तो साफ सुथरा दूध की धुले हुए हैं। बीजेपी में कोई परिवारवाद नहीं है। क्या सम्राट चौधरी का परिवार कहाँ से है? उनका उधर परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक नहीं है, उसमें परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा है। तमाम जो नेता है, उनका जो पुत्र है, उनका सब कुछ तो विधायक है, कोई MP बने हुए हैं, कोई मंत्री बने हुए हैं। तो आप बताइए कि तमाम चीजें अमित शाह का बेटा कौन है भाई? आप जो कह रहे हैं कि परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद के पीछे पड़े हुए देश अब इस सब मामले में नहीं कुछ चक्कर है। तो क्या हो गया? राहुल गांधी है, राहुल गांधी है तो क्या हो गया? आप परिवारवाद की बात करते हैं, आपकी परिवारवाद ही पूरा आपकी बीजेपी में फंसे हुए हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि परिवारवाद नहीं है। देखिए, ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं, और बीजेपी के अंदर ये चीज आपको मैं बार बार बता दूं कि बीजेपी मुद्दे को किसी भी तरीके से भटकाने की कोशिश करते हैं। घुसपैठी की बात करते हैं, घुसपैठी कौन घुसा रहा है? कौन घुसा रहा है उसके अंदर घुसपैठी? अभी ऐसे जो राहुल गांधी वोट चोरी की बात उठा रहे थे, किसके अधिकार के लिए उठा रहे थे और किसके ऊपर बात हो रहे थे? राहुल गांधी किस लिए उठा रहे थे? मुद्दा आम जनता का मुद्दा है ना। 65
लाख जो वोटर नाम से लिस्ट से नाम काट रहे थे, तो राहुल गांधी क्या इसमें अपना स्वार्थ है? और राहुल गांधी अगर जनता का मुद्दा उठा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? कोई भी नेता जनता का मुद्दा बिल्कुल उठाना चाहिए। उसमें आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी उठा क्यों रहे, यानी कि तुम वोट चोरी करते रहो, आप लोग कुछ भी करते रहे, आपको कोई बोले भी ना। ऐसा होता है क्या? ये लोकतंत्र है। आप बीजेपी को, हमने भी विश्वास किया 2014 में, हमने भी मोदी जी के ऊपर विश्वास किया, सबका साथ सबका विकास पे हमने विश्वास किया। मोदी जी ने क्या किया? करा किसी का विकास? सिर्फ अपना विकास किया, सिर्फ उनकी जो पार्टी के नेता उनका विकास हुआ है। अभी देखिए नितिन गडकरी जी का बेटे का विकास हुआ है, आप किसका विकास नहीं हुआ? जनता का विकास नहीं हुआ। फूट पटक बयानबाजी ना दे मोदी जी। मोदी जी से निवेदन है कि मोदी जी जुमला अभी फेंकना बंद करिए, काम करिए। बिल्कुल बिल्कुल मोदी मोदी कर रहे हैं बिहार की जनता, क्योंकि जो मोदी मोदी कर रहे हैं ना, अगर आपको लगता है कौन मोदी मोदी कर रहा है, ऐसा कोई आपके पास है वीडियो जो मोदी मोदी कर रहा हो? बिल्कुल होता है वो वाली, वो इनका जो है ना, इनका चमचे हैं सारे जो मोदी 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 जो कर रहे हैं ना, ये सारे जो है इनकी चमचा गया। आप विदेश में चले जाए, उनको तो भगवान मानने लग जाते हैं, हमारी तो भगवान है मोदी जी। कोई भी इंसान का भगवान होता है। वही तो कह रही हूँ, विदेश में रहते हैं भाई, विदेश में रहते हैं। इतना अगर तुम्हें देश के प्रति प्यार है ना, आओ इस देश के अंदर और सामना करो, अपने मुद्दे को उठाओ, देश की जनता के मुद्दे को उठाओ और बताओ। आप देश के अंदर आओ ना, बेरोजगारी में हालत क्या हो रहा है। आज बिहार के अंदर आप भाषण दे रहे, कह रहे बहू जो है वहाँ की बेटियां बहू उनका वो लेंगे, कैसे लेंगे? आप बेटी बहू का आप रक्षा कर पाते हैं? आपका सरकार है ना, बिहार के अंदर गठबंधन का सरकार है ना, और बिहार के अंदर गठबंधन की सरकार ने क्या ऐसा कमाल कर दिया जो मोदी 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 हम बोलने शुरू कर दे? नंगा कर दिया है। और क्या करेंगे बताइए? बीजेपी की सरकार ने नंगा कर दिया है महिला को, और उसके बाद आप कह रहे कि कौन सा मोदी जी अपने पॉकेट से दे दिया? मोदी जी ने अपने पॉकेट से दे दिया क्या? कि मोदी जी के बाप दादाओं ने जमा करके रखा था कि हमारी जो पैसा है चलो हम देश के नाम पे दे दिया। ऐसा किया मोदी जी ने? अगर ऐसा किया तो हम मानेंगे हाँ सही में मोदी जी ने काम किया। आप देश की टैक्स का पैसा अगर किसी राज्य में दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धरातल के अंदर क्या सच्चाई है? क्या धरातल के अंदर वो पैसा पहुंचे है? क्या जनता के लिए काम हो रहा है? ये मुद्दा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत काम किया है, मोदी जी ने ये काम किया, बेरोजगार पैदा कर दिया है। मोदी जी ने इतना, पहले कहते थे हर घर मोदी, हर जगह मोदी, है ना, तो अब हर जगह सिर्फ बेरोजगार ही बेरोजगार है। अब देखिए बिल्कुल बना दिया है, बिल्कुल बना दिया है। आप मकानों में बैठ के आप बैठे रहे, शौचालय बना दिया। इनको पूछो शिक्षा तो बोलेगा शौचालय, इनको पूछेगा कि रोजगार वो बोलेगा राम मंदिर। तो इनके पास यही है, इससे ज्यादा इनके पास अब कुछ नहीं है। ये फेंकने में सबसे ज्यादा आगे है। आप बस बीजेपी ने एक ही काम किया है, रोड जरूर बनाए। उसके सिवा बीजेपी ने जो वादा किया, बीजेपी ने ऐसा कोई वादा पूरा नहीं किया जिसका हम तारीफ करें। हम मोदी जी के ऊपर विश्वास किए थे और मोदी जी ने क्या विश्वास को वो कर पाए? आज बहू बेटी की बात करते हैं मोदी जी ने क्या बहू बेटी का लाज रख पाए? हम मोदी जी के ऊपर विश्वास किया, बीजेपी के ऊपर विश्वास किया। तमाम राज्य में बीजेपी ने सरकार बनाया। बताए कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर 2-4 राज्यों को छोड़ के बाकी केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी, उसके बाद भी महिला की सुरक्षा नहीं कर सकते? रात होते साथ रात को 8 से 9 बजने की बात अगर हम घर पहुँच गए तो ठीक है, अगर नहीं पहुँचे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुए, ये महिला है, पूछे इनसे क्या डर लगते नहीं लगते? ये महिला है, आप उनसे पूछे डर लगती है कि नहीं लगता? और तमाम आप अपनी बहन से पूछे या अपने पूछे? रुकिए, आप अपनी खुद अपनी बहनों से पूछ लीजिए या अपने खुद अपने दिल से पूछे कि आपकी बहन घर जब तक ना पहुँचे रात को 10 बजे से पहले, आपकी दिल धड़कता है नहीं धड़कता? 9 बजने की बात, जब सुई 9 बजने के ऊपर चले जाते सबका दिल धड़कने लग जाता। क्यों ऐसा माहौल पैदा किया? हमने मोदी जी को वही बात में विश्वास किया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हर गाड़ियों की ट्रकों के पीछे लिखा रहता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और इनका ये वर्डिंग है, हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ, हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ। इनका यही वर्डिंग है। बीजेपी वालों का इतना शर्म नहीं है, लाइव डिबेट के अंदर कुर्ते में आ जाते, पजामा छोड़ देते हैं। यही बीजेपी है ना जिसका आप देखे थे एम्स, देखे थे आपने एम्स, देखा आपने? दूरबीन लेके गए होंगे जो दरभंगा के अंदर घूम घूम के आप देख रहे थे, दूरबीन लेके आप गए थे, देखा एम्स आपने? देखिए मोदी जी को, हाँ ये बात है, पुल बनाया है, रोड पे काम किया है, उसके सिवा कोई भी काम बीजेपी ने नहीं किया। आपका स्वास्थ्य खराब रहे तो रहे, देखा नहीं रोड पे कैसे महिला डिलीवरी हो जाते हैं? आपने देखा नहीं कि पानी से लेके चले जाते हैं महिला को, पानी में उठाते हुए
डिलीवरी महिला को लेके जाते हैं, ये बच्चा तक पैदा नहीं करवा सकते, बच्चा पैदा करने के लिए हॉस्पिटल नहीं दे सकते, और इनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये हमें पूरा वो बना देंगे, स्मार्ट बना देंगे। स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, विश्व गुरु बनाने का वादा किया था, हम उनसे ये उम्मीद करते हैं हाँ कि मोदी जी हमें ये कर देंगे। स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया, क्या करा? आपने देखा नहीं महिलाओं के साथ क्या हालत होते हैं, गोद में ले लेके महिलाओं को लेके जाना पड़ता है, डिलीवरी बाहर हो जाते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या है? आपकी टैगलाइन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपकी टैगलाइन था कि महिलाओं के सम्मान में भाषा मैदान में, लेकिन महिलाओं के हाल जितना बेहाल इन लोगों ने किया है ना, किसी भी सरकार ने नहीं किया। और आप बिहार की बात करते हैं, बिहार की महिला समझदार है, उगता हुआ सूरज को नहीं ढलता हुआ सूरज की पूजा करते हैं, सत पूजा करते हैं, और जो बिहार की महिला को पता है कि क्या करना है। अगर बिहार की महिला इस बार समझदारी से वोट करे, नहीं तो सारी अधिकार हमारे छीनने वाले हैं। जो बोलने का अधिकार, खाना खाने का अधिकार भी है, खाने से भी पूछते हैं, फ्रिज खोल खोल के देखते हैं कि आपकी फ्रिज में क्या बने हो। तो इनसे आप उम्मीद करते हैं